कहते हैं कि जहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान राम की कथा कही या गाई जाती है, वहाँ राम भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में, दृश्य या अदृश्य रूप में उपस्थित होकर कथा श्रवण करने अवश्य पधारते हैं। इसी विश्वास को लेकर एक साधु महाराज श्री रामायण जी की कथा सुनाया करते थे। वे साधु महाराज केवल वेश से ही नहीं बल्कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार से भी सच्चे साधु थे। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठते, प्राणायाम द्वारा चित्त को स्थिर और एकाग्र करते और फिर अपने हृदय में भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान की नित्य और निरंतर भक्ति एवं ध्यान से उनका चित्त पूर्णतः निर्मल हो चुका था। उनकी भक्ति गहरी और परिपक्व हो चुकी थी। वे भगवत उपासना के साथ साथ प्रतिदिन श्री रामायण जी की कथा भी किया करते थे। उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। उनका एक विशेष नियम था, वह कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री हनुमान जी को कथा श्रवण के लिए सादर आमंत्रित करते थे। जहां वह कथा सुनाया करते थे, वहां एक पवित्र स्थान पर श्री हनुमान जी के विराजने के लिए आसन स्वरूप एक गद्दी रख दिया करते थे और श्री हनुमान जी को विराजमान होने के लिए वे भावपूर्वक गाया करते थे, आइए आइए कथा में विराजिए हनुमंत जी। वे इतने भाव विभोर होकर गाते थे और श्री हनुमान जी से निवेदन करते थे कि भगवान और हनुमान जी के प्रति उनका अनुराग उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ता था। उनके भावपूर्ण गायन और अश्रुपूरित नेत्रों को देखकर कथा में उपस्थित श्रोता भी आनंद विभोर हो जाते थे। हनुमान जी के प्रति आह्वान गीत के पश्चात वे श्रद्धा से कथा प्रारंभ करते थे। प्रत्येक दिन एक श्रद्धालु सज्जन राम कथा सुनने आया करते थे। उनका हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण रहता था और वे अत्यंत मनोयोग से कथा श्रवण करते थे। जैसे ही कथा प्रारंभ होती, उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक उठते और उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना गहराती चली जाती। किंतु एक दिन उस सज्जन के मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, महाराज तो प्रतिदिन कथा आरंभ करने से पूर्व कहते हैं कि श्री हनुमान जी पधारें और उन्हें श्रद्धा से आमंत्रित भी करते हैं, पर क्या वास्तव में हनुमान जी वहां आते होंगे? यह विचार उनके मन में बार बार उठता रहा। भक्ति तो अटूट थी, पर मन में हल्की सी शंका की परछाई पड़ गई थी। अंततः एक दिन उस सज्जन ने अपनी मन की शंका साधु महाराज से पूछ ही ली। अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उन्होंने कहा, महाराज, आप रामायण की कथा अत्यंत सुंदर, भावपूर्ण और रोचक ढंग से सुनाते हैं। हम सभी को इसे सुनकर बहुत आनंद और शांति की अनुभूति होती है। परंतु एक बात हमारे मन में कई दिनों से उठ रही है, आप प्रतिदिन कथा से पूर्व आसन पर एक विशेष गद्दी बिछाकर कहते हैं कि श्री हनुमान जी यहाँ विराजें, तो क्या वास्तव में हनुमान जी उस स्थान पर विराजमान होते हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, वे यहाँ अवश्य विराजमान होते हैं, यही मेरा दृढ़ विश्वास है। यह मेरी श्रद्धा है और श्रद्धा की शक्ति अपार होती है। जब मन में सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति होती है, तब भगवान और उनके परम भक्त जैसे श्री हनुमान जी उस प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं पधारते हैं। साधु महाराज ने सज्जन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, हे भक्त, स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती जी से यह दिव्य रहस्य उजागर किया है। उन्होंने कहा, हे पार्वती, एक बार सभी देवता एकत्र होकर यह विचार करने लगे कि भगवान को कहाँ पाया जाए, कहाँ जाकर उन्हें पुकारें और अपनी प्रार्थना रखें। कोई कहने लगा कि प्रभु वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, तो कोई बोला कि वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजते हैं, वही जाकर उन्हें पाया जा सकता है। परंतु तब भगवान शंकर ने यह दिव्य सत्य कहा, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है,
भगवान उसी रूप में, उसी रीति से, उसी स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। अर्थात यदि किसी का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हो तो प्रभु उसके भीतर, उसके पास और उसके भाव में ही प्रकट हो जाते हैं, फिर चाहे वह स्थान मंदिर हो, कथा मंच हो या कोई साधारण सी कुटिया। सज्जन के मन में उठे संशय को पूर्णतः शांत करते हुए साधु महाराज ने मधुर वाणी में कहा, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति कहती है कि जब कोई प्रेम से, सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तो वे अवश्य पधारते हैं। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, अपितु मेरा जीवनानुभव है। मैंने इसे बार बार अनुभव किया है। फिर वे कुछ क्षण रुके और अत्यंत श्रद्धा से बोले, और जहाँ तक श्री हनुमान जी के राम कथा में विराजने की बात है, तो स्वयं हनुमान जी का यह वचन है कि जहाँ राम कथा कही और सुनी जाती है, वहाँ मैं अवश्य उपस्थित होता हूँ। हनुमान जी तो राम कथा के रसिक हैं, कथा उनके लिए अमृत के समान है। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की महिमा गाई जाती है, वहाँ वे सच्चे प्रेम से उस रस का पान करने के लिए निश्चय ही पधारते हैं। साधु महाराज ने श्री हनुमान चालीसा की चौपाई भी सुनाई। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ जहाँ राम नाम बखाना, पतन रघुनाथ कही तू आना। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। फिर सज्जन ने अत्यंत श्रद्धा और नम्रता से साधु महाराज से कहा, महाराज, मैं आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा में जो कहा गया है वह भी मेरे लिए सत्य है, मैं उसे मानता हूँ। परंतु एक बात मन में बार बार आती है। वे थोड़े रुककर बोले, आप कहते हैं कि श्री हनुमान जी यहाँ कथा में विराजमान होते हैं। मैं यह भी मानना चाहता हूँ, पर महाराज, हम सामान्य लोग इस बात को कैसे विश्वास करें? क्या ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि हनुमान जी वास्तव में यहाँ उपस्थित हैं? फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा प्रमाण दिखाइए, ऐसा संकेत जिससे हम सब यह अनुभव कर सकें कि हनुमान जी सचमुच यहाँ पधारे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अत्यंत शांत भाव से उस सज्जन की ओर देखा और बोले, वत्स, आस्था, श्रद्धा और भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हृदय की अनुभूति हैं, जिन्हें न तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है और न ही प्रमाणों के तराजू पर तौला जा सकता है। वे आगे बोले, भक्ति और विश्वास, भक्त और भगवान के बीच प्रेम के ऐसे सेतु हैं जो केवल हृदय से अनुभव किए जा सकते हैं, न आंखों से देखे जा सकते हैं और न ही हाथों से छुए जा सकते हैं। यह एक पवित्र, व्यक्तिगत और अंतरात्मा की अनुभूति है। फिर उन्होंने कहा, जैसे सच्चा प्रेम प्रमाण नहीं मांगता, वैसे ही सच्ची भक्ति भी प्रमाण की मोहताज नहीं होती। परंतु वह तर्कशील महाशय अपने संशय से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। श्रद्धा की बातों को सुनकर भी उनके मन का तर्क लगातार प्रश्न करता रहा। उन्होंने पुनः आग्रहपूर्वक कहा, महाराज, मैं आपकी भक्ति, श्रद्धा और अनुभव का सम्मान करता हूँ, पर मेरा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक मुझे यह प्रमाण न मिल जाए कि श्री हनुमान जी वास्तव में यहाँ कथा सुनने पधारते हैं। वे दृढ़ स्वर में बोले, महाराज जी, आपको यह प्रमाणित करना ही चाहिए कि हनुमान जी कथा में आते हैं। केवल भावना या विश्वास से सब नहीं मानते, कुछ प्रमाण भी आवश्यक है। साधु महाराज शांत थे, जैसे जल में पूर्ण चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। उनके नेत्रों में करुणा थी, हृदय में धैर्य और वाणी में संयम। उन महाशय के दृढ़ तर्क और जिज्ञासु आग्रह को देखते हुए अंततः साधु महाराज शांत भाव से बोले, वत्स, तुम सत्य जानना चाहते हो और मैं तुम्हारी जिज्ञासा का सम्मान करता हूँ।
वे कुछ क्षण रुके, फिर गंभीर स्वर में बोले, क्या हनुमान जी राम कथा में आते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं तुम्हें कल दूंगा। कल हम एक प्रयोग करेंगे। कथा आरंभ होने से पूर्व मैं एक विशेष आसन रखूंगा और श्री हनुमान जी को प्रेम पूर्वक वहाँ विराजमान होने का निमंत्रण दूंगा, जैसे मैं प्रतिदिन करता हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, आज तुम वही आसन अपने घर ले जाओ। कल कथा आरंभ होने से पहले उसे अपने हाथों से वापस यहाँ लेकर आना। मैं उसे यहीं रखूंगा और फिर जैसे ही कथा आरंभ करूंगा, मैं हनुमान जी को उस आसन पर विराजने के लिए आमंत्रित करूंगा। कुछ समय बाद उन्होंने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, तुम उस आसन को उठाने का प्रयास करना। यदि वह आसन उठ जाता है तो मान लेना कि हनुमान जी नहीं पधारे, पर यदि वह आसन उठने से इनकार कर दे तब समझ लेना कि राम कथा के परम रसिक भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी यहाँ उपस्थित है। साधु महाराज ने एक पल रुककर फिर उनके सामने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया और बोला, हम दोनों में से जो भी पराजित होगा वह यह संकल्प करेगा कि वह अपने हृदय में भगवान की महिमा और भक्ति को और भी अधिक दृढ़ता से स्थापित करेगा। पराजित होने वाला किसी भी प्रकार से अपनी आस्था को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि वह इस अनुभव को और भी गहरा बनाएगा और आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को और भी अधिक प्रगाढ़ करेगा। साधु महाराज उस महाशय को न केवल यह समझाने में सफल हो गए, बल्कि उन्होंने इस परीक्षा को एक दिव्य अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। यह परीक्षा केवल आत्मविश्वास की नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और विश्वास की भी परीक्षा थी। उस तर्कशील महाशय ने साधु महाराज की ओर दृढ़ दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि कल उस आसन को मैं नहीं उठा सका तो मैं यह मान लूंगा कि उस पर वास्तव में श्री हनुमान जी विराजमान हैं। उस क्षण मैं आपके चरणों में दीक्षा लेकर आपका शिष्य बन जाऊंगा। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और जीवन को भक्ति और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दूंगा। वे रुके और फिर थोड़ा चुनौती भरे स्वर में बोले, पर महाराज, यदि आप पराजित हुए, यदि वह आसन सामान्य रूप से उठ गया और उसमें कोई विशेषता न पाई गई, तो फिर आप क्या करेंगे? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टियां साधु महाराज पर टिक गईं। यह केवल एक कथावाचक और एक तर्कशील श्रोता के बीच का वार्तालाप नहीं था। यह श्रद्धा और संशय, आस्था और बुद्धि के बीच एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अगले दिन कथा स्थल पर अपार जनसमूह एकत्रित हो गया था। हजारों की भीड़, जिनकी आंखों में श्रद्धा थी, हृदयों में भक्ति थी और मनों में उत्कंठा, सब आज इस अनुपम परीक्षा के साक्षी बनने आए थे। साधु महाराज अपने आसन पर ध्यानमग्न हो विराजमान हुए। वह तर्कशील महाशय भी हाथों में वह विशेष आसन लिए धीरे धीरे महाराज के समीप आए और उसे श्रद्धापूर्वक महाराज को सौंप दिया। वही आसन जो प्रतिदिन हनुमान जी के स्वागत में रखा जाता था, आज उसी स्थान पर अत्यंत भावपूर्वक रखा गया। साधु महाराज ने नेत्र मूंद लिए। उनका स्वर मंगलाचरण में गूंज उठा। हनुमान जी का आह्वान करने लगे, आइए आइए श्री हनुमान जी, राम कथा के इस पावन यज्ञ में आप साक्षात पधारिए, विराजिए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली, उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। एक अद्भुत ऊर्जा चारों ओर व्याप्त हो गई थी। सभा मौन, स्थिर और भाव विभोर हो उठी। मन ही मन साधु महाराज हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु, आज परीक्षा मेरी नहीं, आपकी है। मैं तो एक तुच्छ साधक हूँ, पर आप तो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान राम कथा के परम रसिक हैं। एक तर्कशील भक्त ने आपकी उपस्थिति का प्रमाण मांगा है, और मैं क्या दे पाऊंगा उसे प्रमाण। हे पवन पुत्र, आज मेरी श्रद्धा की लाज रखिए।
मंगलाचरण पूर्ण हुआ। कुछ क्षण महाराज पूर्ण मौन में डूबे रहे। फिर उन्होंने नेत्र खोले और सभा की ओर शांत भाव से देखा। तर्कशील महाशय की ओर दृष्टि करते हुए बोले, वत्स, अब तुम उस आसन को उठाकर देखो। उस व्यक्ति ने जैसे ही साधु महाराज के कहने पर आसन उठाने को हाथ बढ़ाया, एक अद्भुत घटना घटी। उसके हाथ जैसे उस आसन की ओर बढ़े, परंतु आश्चर्य की बात यह हुई, वह उस आसन को छू भी न सका। उसने फिर से प्रयास किया, दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी। हर बार उसका हाथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके और आसन के बीच खड़ी हो गई हो। सभा में बैठे हजारों लोगों की सांसें थम गईं। सबकी आंखें उस दृश्य पर टिकी थीं। और वह व्यक्ति जो अब तक तर्क की भाषा बोलता था, पसीने से तरबतर हो गया था। उसके चेहरे पर विस्मय, भय और श्रद्धा तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। उसने एक बार फिर प्रयास किया, परंतु अब उसके हाथ कांपने लगे थे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह साक्षात हनुमान जी की उपस्थिति का चमत्कार था। सभा में कुछ लोगों ने हाथ जोड़ लिए, कुछ की आंखें नम हो गईं, और साधु महाराज शांत भाव से सिर झुकाकर अपने मन में जय श्री राम का जाप करते रहे। सभा अब भी मौन थी, पर उस मौन में श्रद्धा की गरिमा गूंज रही थी। वह तर्कशील व्यक्ति जो अब भीतर से बिल्कुल बदल चुका था, धड़ाम से साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें अश्रुपूरित थीं, वाणी कांप रही थी। महाराज, कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आपकी करुणा और भक्ति की शक्ति से ही मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण मिला है। यह सब आपकी श्रद्धा, आपकी निष्कलंक भक्ति का ही प्रताप है महाराज। वह व्यक्ति बार बार चरणों में सिर झुकाकर कहने लगा, मैं तो केवल एक अज्ञानी था। आप जैसे संत का सानिध्य और दर्शन पाकर मुझे आज अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है। मेरा उद्देश्य आपकी परीक्षा लेने का नहीं था, बल्कि अपने मन में उठते संशयों का समाधान पाना था। कृपया मेरी भूल क्षमा करें महाराज। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और आप जैसे संत को अपना गुरु मानकर आपकी चरण शरण में जीवन समर्पित करता हूँ। अब मैं संसार नहीं, सेवा और साधना का पथ चुनूंगा। यह कहते कहते वह रोने लगा, पर अब उसके आंसू पश्चाताप के नहीं, अनुग्रह और आत्मिक जागरण के थे। सभा में बैठे लोग भाव विभोर होकर जयकार करने लगे। जय श्री राम, पवनसुत हनुमान की जय, संत महाराज की जय। अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।